अरे विष्णु। हाँ भैया। इतने दिनों बाद मच्छी पकड़ रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। हाँ, बहुत बहुत मजा आ रहा है। लेकिन साला अभी तक कांटे में कोई मच्छी नहीं फंसा। फंसेगी फंसेगी, देखो ना क्या वो सब है मछलियाँ। विष्णु। हाँ। ऊ का है? अरे लाश लाश है तो। लाश, इसका तो मुंडिया भी नहीं है। फोन किसने किया था? हम लोग किए थे सर। सर इसके जेब से कोई आईडी तो नहीं मिली। ये किसी इलेक्शन का पर्चा मिला है। वैसे बॉडी को देख के लगता है कोई जवान लड़का है। हो सकता है किसी कॉलेज का स्टूडेंट हो। पता करो किस कॉलेज में चुनाव चल रहे हैं। सर, ऐसी कौन सी विकृत मानसिकता रही होगी जहां किसी की इतने अमानवीय तरीके से हत्या कर दी गई, और क्यों? आज की ये कहानी मिर्जापुर यूपी की है, जहां ऐसी ही विकृत मानसिकताओं ने पनप कर आतंकित और शैतानी रूप ले लिया था। ये केस जितना देखने में भयानक है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक हैं इसके पीछे छिपे कारण। दो प्लेट समोसा और चाय का कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए। वैसे बहुत पढ़ाकू लगती हैं आप। सुनिए, आपकी फिगर बहुत अच्छी है, नेचर भी बहुत अच्छा है। अपने काम से काम रखो। सुनिए, अगली बार आएंगे तो डिस्काउंट देंगे पूरा। डिस्काउंट? पगार तो देते नहीं हो टाइम पे और डिस्काउंट देने की बात करते हो। बिना टिकट जाना पड़ेगा वो भी गाँव। काम पे ध्यान दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गई है। मोहित 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 मोहित। सर, उस सरकटी लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत का समय कल रात 10 बजे का है। पता चला इलेक्शन किस कॉलेज में चल रहा है? जी सर, जनता कॉलेज। जनता कॉलेज? तो जाकर पता करो उनका कोई स्टूडेंट मिसिंग तो नहीं है। वैसे एक बात समझ में नहीं आई रंजन, कि कातिल ने अपने शिकार का सर क्यों काटा होगा? क्या वजह हो सकती है कि लाश की शिनाख्त ना हो? सर, इस रिपोर्ट में एक और बात है। जिस तरीके से सर काटा गया है, उसे देखकर लगता है कि कातिल कोई पेशेवर नहीं था। क्या दादा, दारू पिलाओ। अरे सुनो, आ जाओ, 2 पैक पीते हैं। चप्पल उतारो क्या? अब इतनी भी चढ़ी नहीं कि निकाल दोगी। जाकर अपनी बहन से पूछ, बदतमीज कहीं का। तुम्हारी बहन कहां से बीच में आ गई भाई? तुम्हारा मूड है तो बताओ। हेलो। को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो। जी सर। सर, ये जनता कॉलेज में इलेक्शन होने वाला है। जिस उम्मीदवार का इस्तेहार हमें बॉडी पर मिला है, वो तो 2 दिन से खुद ही लापता है। हो सकता है लाश पराग गुप्ता की हो। तो कहीं विरोधी पार्टी वालों ने तो नहीं मरवाया उसे? हो सकता है सर। सर, इस कॉलेज के कुछ सीनियर लड़कों के कारनामे काफी बदनाम है, और ये कॉलेज की पॉलिटिक्स में हिंसा भी बहुत होती है सर। ठीक है, पराग गुप्ता का एड्रेस निकालो। राइट सर। नंगी पुंगी रुक जा जरा। खुद तो खुले खुले कपड़े पहन रखे, हम साड़ी पहनकर कैसे करें? जरा पल्लू तो खोस लेने दे। कार्टून लगाओ ना, हम बोर हो रहे हैं। अरे रुक जा, अभी यहाँ हम खुद ही कार्टून बने बैठे हैं। कौन आ गया है यहाँ सुबह सुबह? आई, सबको यही वक्त मिलता है आने। आप लोग यहाँ? और आगे ही रहता है?
जी आप कौन? हम उसकी भाभी है, पराग तो घर पे नहीं है। पुलिस अंकल, आपको मिली क्या? कौन बेटा? ये किसके बारे में बात कर रही है? ये तो कछुई बोलती रहती है, टीवी पर कुछ देख ली होगी, आप ध्यान मत दीजिए। पर आप बताइए ना साहब, बात क्या है? देखिए, हमें एक लाश मिली और हमें लगता है कि वो पराग की है। लाश? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमको अपना पति को फोन करना पड़ेगा। हेलो, कपड़ा तो सब उसी का लगता है, ऐसा ही कपड़ा पहनता था, जीन पैंट, बुशर्ट। पर कोई ऐसा काहे करेगा? 2 दिन से आपका भाई घर नहीं आया, लेकिन आपने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, क्यों? वो हमको बोल के गया था साहब कि वो भान कर जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। हमको लगा वहीं पे है। 20 तारीख को निकला था साहब वो। सॉरी, हमको उसका और ध्यान रखना चाहिए था साहब। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अपने किन दोस्तों के साथ गया था वो? करण और आदित्य के साथ शाम को 5 बजे निकला था साहब। देखिए, बॉडी हमें जिस हालत में मिली है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें उसका डीएनए टेस्ट करवाना होगा, और उसके लिए हमें आपके घर से सैंपल कलेक्ट करवाना होगा। ठीक है साहब। सवाल ही नहीं पैदा होता। पराग कभी इलेक्शन छोड़कर वो कभी ट्रिप पर नहीं जाता। पराग का कोई दुश्मन था? कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? कुछ बता सकते हो? देखिए सर, इलेक्शन के वक्त सभी उम्मीदवार एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। पता करो पराग का बाकी उम्मीदवारों के साथ कैसा इक्वेशन था, पता तो चले ये सच भी बोल रहे हैं कि नहीं। एक बात बताइए, आदर्श की पत्नी तो आप है ना? फिर ये रॉब कर रहे? सर वो उनकी पहली बीवी है, छोड़ के भाग गई थी। तो फिर आप कौन है? जी हम दूसरी। पुलिस अंकल, ये हमारी मम्मी है। आपको मिली क्या? हमें बहुत याद आती है मम्मी की। पीछे क्यों पड़ी साली? छोड़ने के लिए पीछे नहीं पड़े हम, तुम्हारा सब राज जानते हैं। अच्छा, तो क्या करेगी? क्या करेगी? धमकी देगी? साली मार देंगे। एक बात बता दे रहे हैं, अपना ही ड्रामा वाला चैप्टर बंद कर, वरना हम तेरी लाइफ का भी चैप्टर बंद कर देंगे और अगली बार अपने आप को रोकेंगे नहीं, समझी? तू क्या चैप्टर बंद करेगा? चैप्टर हम बंद करेंगे। सर, पराग ने अपना आखिरी कॉल किसी मोहित बंसल को किया था 20 अगस्त को शाम के 7 बजे, और लोकेशन था लाल घाट के पास। मतलब मरने से 3 घंटा पहले। ये मोहित बंसल कौन है? सर, कैंटीन चलाता है, वही जनता कॉलेज में। मतलब शिकार और शिकारी दोनों जनता कॉलेज से जुड़े हैं। आओ मिलते हैं उससे। सर, मोहित बंसल जी, 20 तारीख को तुमने पराग गुप्ता से फोन पे बात की थी? 20 तारीख? हाँ, वो इलेक्शन के लिए मदद मांग रहा था। तुम कैसे मदद कर रहे हो उसके चुनाव में? कैसे जानते हो उसे? अरे सर, वो साली का देवर है मेरी। क्या नाम है उसकी भाभी का? अनु। क्यों? अनु? जी। लेकिन पराग की भाभी का नाम तो दीपिका है। सर, वो मेरी पत्नी है। तो फिर अनु उसकी भाभी कैसे हुई?
वाकई में बहुत ही अजीब और चौंका देने वाला फैमिली ड्रामा था ये, जहां रिश्ते कपड़ों की तरह बदले गए थे। साधारण सी दिखने वाली दीपिका असल में किसकी पत्नी थी, मोहित की या आदर्श की? और नदी किनारे मिली सरकटी लाश क्या स्टूडेंट लीडर पराग की ही थी? लेकिन पुलिस ने हर सिरे को मजबूती से थामा हुआ था, तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर यह कैसी दुनिया थी जहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा कि दिखाई दे रहा था। सच सच बताओ, ये क्या अश्लील फैमिली ड्रामा चल रहा तुम लोगों का? ये बात हम आपको काहे बताएं? अरे ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसका पराग के कत्ल से क्या लेना देना है भाई? तुम्हारे परिवार के एक सदस्य की हिंसक मौत हुई है, उसका सर काट के किसी ने फेंक दिया है, इसलिए तुम्हारे परिवार के अंदर और बाहर क्या चल रहा है हमें हर एक बात से मतलब है। अब सच सच बताओ, वरना मैं अपने तरीके से पूछूंगा। असल में हमारी शादी मोहित से हुई थी, पर हम खुश नहीं थे। मोहित एक नंबर का लीचर और बेशरम आदमी है, हर लड़की पर बुरी नजर रखता है। यस, फिगर बहुत अच्छा है तुम्हारा। घर में माँ बहन नहीं है क्या? नॉनसेंस। अरे सुनो तो, वो तो है सौतन नहीं। Shut up। वो सारा दिन लड़कियों का फिगर ताड़ते रहता था और उसका टेंशन में हमारा फिगर खराब हो रहा था। 45 से 65 किलो के हो गए थे हम। और आदर्श जी, हमारी छुटकी बहन अन्नू के पति एकदम गौ। हमको भी ऐसा ही पति चाहिए जो हमरे काबू में रहे। साहब, किसी से लड़ाई झगड़ा करना हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। और ये बात अन्नू बिल्कुल भी समझती नहीं थी। वो हमेशा मुझसे दुखी ही रहती थी। और एक दिन जब हम ऑफिस से घर लौटे तो हमें अपनी आंखों देखी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। और देर रात जब घर लौटे तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम मोहित को छोड़ दिए हैं, अब हम आप ही के साथ रहेंगे। अनु भी घर छोड़कर चली गई है। आप रखोगे ना हमें अपने साथ? अब अनु तो हमें छोड़ के चली गई थी, इसलिए हमने उसे कुछ नहीं कहा। तुमने दीपिका को समझाने की कोशिश नहीं की? आखिरकार तुम्हारी पत्नी है वो। हम कहें समझाएं? हमने पहले ही कहा कि उस औरत से जरा सा भी लगाव नहीं है हमको, बल्कि अच्छा हुआ हमको छोड़ के चली गई। और रहा अनु का सवाल, वो खुद चलकर हमारे पास आई थी, हम बुलाने नहीं गए थे। और हमने साफ साफ कह दिया था कि हमें बस एक अफेयर चाहिए, सिर्फ एक अफेयर बस। लेकिन वो तो हमारे पीछे ही पड़ गई। तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? माँ बाप तो होंगे, कहाँ रहते हैं? जी साहब, वो बरेली में रहते हैं। वो यहाँ बहुत कम आते हैं साहब, और फ़ोन पे भी बहुत कम बात होती है। उन्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। तुमने पराग के बारे में उन्हें बताया? हाँ साहब, बताया। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अनु मोहित का स्वभाव जानने के बावजूद भी उसके पास रहने क्यों गई, या फिर दीपिका अपना घर छोड़कर अपने बहन के पति के साथ रहने क्यों गई? जाहिर सी बात है रंजन कि ये परिवार असल बात नहीं बता रहा है, लेकिन पराग गुप्ता का इस सबसे क्या संबंध है? अच्छा, इस तरह की जो और डेड बॉडीज मिली थी उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर, मैंने पराग के कॉलेज में पूछताछ की, वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ पे मोहसिन नाम का एक और उम्मीदवार है, इसका पराग के साथ कुछ दिनों से टेंशन चल रहा था कॉलेज के इलेक्शन को लेके। एक काम करो रंजन सर, तुम अन्नू के बारे में पता करो, क्योंकि उसकी बहन भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। तब तक हम इस मोहसिन को मिलकर आते हैं। ओके सर। भाई को जिताना है, नया बदलाव लाना है। मुस्लिम को वोट दो, धोखेबाजों को छोड़ दो, मुस्लिम को वोट दो। मोहसिन, हमारे साथ चल, तुझसे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर जी, किसने बोला आपको? भाईजान को ऐसे नहीं ले जा सकते आप। हम मोहसिन को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ पूछताछ करनी है। हमें अपना काम करने दीजिए। सर, क्या कुछ उसका वारंट है क्या? मुझे वारंट चाहिए। इसे अंदर बिठा भाई। चल मोहसिन। मुस्लिम भाई जिंदाबाद, मुस्लिम भाई जिंदाबाद, मुस्लिम भाई जिंदाबाद। मुस्लिम भाई को जिताना है, नया बदलाव लाना है। मुस्लिम भाई जिंदाबाद।
इस औरत को कहीं देखा है? हाँ सर, इस औरत को मैंने ही सरौली छोड़ा था। सरौली में कहाँ? तो सरौली में एक चौक के पास कोने वाला मकान। देखिए सर, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ऐसे में पार्टियों में कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब होता है, क्या नहीं होता है बताइए? तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि हम अपने विरोधी का गला ही काट देंगे। क्यों हो क्यों नहीं सकता? और तेरे खिलाफ तो पहले से 29 केस चल रहे हैं, मारपीट, धोखाधड़ी, दंगे के लिए उकसाना। देखिए साहब, ये जो भी आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, सब झूठ है, फालतू है। अब आप खुद बताइए कि आज के टाइम पे गलत केस फाइल करना कितना आसान है, और खास करके हम जैसे इज्जतदार नौजवानों का। लेकिन हमने भी ठान लिया है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे और हम वो करके रहेंगे। तो ये बता, 20 तारीख को शाम 5 से रात 12 बजे तक कहाँ था? 20 तारीख को सर, वो आपको पता है ना, इलेक्शन का टाइम चल रहा है सर, तो बस अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े थे, पूरे शहर में घूम रहे थे, कहीं पोस्टर लगा रहे थे, कहीं प्रचार कर रहे थे, बस। अब एग्जैक्टली कहाँ पे, किस समय, किस वक्त पे थे, वो बताना मुश्किल है। आज कुछ ले नहीं आप? कुछ ले लीजिए, ठंडा या समथिंग हॉट। अबे हॉट के बच्चे, मैं देता हूँ तेरे को। अरे अरे अच्छी तरह से आज जीत गया। चल तो सुन, चल। तुमसे कुछ पूछताछ करनी है पराग के मर्डर के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे देवर पराग को किसने मारा है। किसने? हमारे जीजा मोहित ने। मोहित ने? और इस सारी योजना में ना हमारी बड़ी बहन दीपिका का हाथ है। तुम्हें कैसे मालूम? अरे चुड़ैल भी 2 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन हमारी बड़ी बहन ने तो हमारा ही घर उजाड़ दिया, वो भी लालच के कारण। आई थी कुछ महीने पहले हमारे पास और बोली, अनु, मोहित जी ना तुम्हारे अलावा और कोई बात ही नहीं करते, हर वक्त देखो तो तुम्हारी तारीफ और हमरी निंदा। सच कहे ना तो तुम हमारी बहन ना होती ना तो तुम्हारा मुंह नोच लेते। सच्ची कह रही हो दीदी, जीजा जी हमें इतना पसंद करते हैं, वो तो एकदम हीरो जैसे हैं। हम भी कहें एक बात, अगर आप हमारी बड़ी बहन ना होती ना तो हम भी आपसे बहुत जलते। और एक हमारे पति हैं, ना शकल में अच्छे और ना ही बोलचाल में। अनु, एक बात कहे, घबरा तो नहीं जाओगी? क्या मतलब? धत, पागल हो गई हो का? नहीं, सच्ची कह रहे। अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, पति बता लेते हैं। वैसे भी तुमको मोहित जी पसंद है और हमको भी ना आदर्श जी से जैसे पति चाहिए। और माँ बाबू जी? वो कहाँ इधर आने वाले हैं, वो तो गांव में रहते हैं ना, किसी को पता नहीं चलेगा। चले गए हम अपने जीजा के घर, और अपने घर की चाबी हमने अपनी बहन को दे दी, और हमारे जीजा मोहित हमें 2 दिन में छोड़ के चले गए। और हमारी बड़ी बहन ने तो हमारे घर में डेरा ही जमा लिया। हमने जाने की कोशिश भी की, लेकिन हमारी बहन ने हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया। अरे अरे, यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही हो? अब इस घर पे हमारा हक है, तुम यहाँ नहीं आ सकती। का मतलब? ये हमारा घर है। तुम ही तो गई थी ना अपना घर छोड़कर मोहित के पास, अब जाओ उसी के पास। तुमने हमको मोहित के बारे में झूठ बताया ना, उल्लू बनाया ना हमें। तो कुछ छोड़ेंगे ना बेवकूफ समझती होगी तुमको, हम बेवकूफ है नहीं, समझे? बेवकूफ तुम हो, इसीलिए तो बन गई। अब जाओ, निकलो यहाँ से, हमारा घर है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो निकलो। और हमारे पति आदर्श, वो तो 1 नंबर के कायर है। हमें हमारे जीजा के साथ बिस्तर पे देख के भी चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने, और एक ही झटके में हमारा बसा बसाया घर उजड़ गया। तुमने अपनी गृहस्थी खुद उजाड़ दी। और मोहित पर तुमको शक क्यों है? क्योंकि मोहित और पराग के बीच में झगड़ा हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा था। कभी सोचे नहीं थे कि तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे। शर्म नहीं आई तुमको? काहे की शर्म आएगी? अपनी औकात में रह के बात करो।
पहले बड़े हो जाओ, बातों को समझना सीखो। समझ में आया तुमको? सब समझ रहे हैं। और फिलहाल अभी जाके चुनाव खेलो तुम। शरीफ आदमी समझ के तुमको अपनी कैंटीन का ठेका दिलवाया था हमने, और तुमने हमारी भाभी को नहीं छोड़ा। तुम्हारी भाभी तो बहुत दूध की धुली हुई थी। जुबान संभाल के बात करो। अरे जाओ, नहीं तो तुम्हारी उम्र का लिहाज भूल जाएंगे हम। हाँ यही कर सकते हो ना तुम। बात करो, बहुत हो गया। अच्छा, तो इसलिए मोहित ने पराग को मार दिया और उसका सर काटकर मंदिर में बलि चढ़ा दिया। सर सब बनाया हुआ बात है, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए इसकी बात पे आप। क्यों, तुम्हारा पराग के साथ झगड़ा नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। खुद चुनाव के लिए हमसे मदद मांगने आया था, और हमसे ज्यादा प्रॉब्लम पराग को इससे थी। झगड़ा हुआ था हमारे सामने इससे। कैसी कैरेक्टरलेस औरत हो तुम? किसी आदमी से वफादार रह भी सकती हो कि नहीं? अरे कम से कम मेरे देवता जैसे भाई का तो ख्याल किया होता। छी, शर्म तक नहीं आई आपको? सर बातें बनाकर ये आपको बहका रही है, बस भरोसा मत कीजिए इसका। हम बहका रहे कि तुम बहका रहे हो? तुम बहका रही हो। हमारे सामने झगड़ा हुआ है सर, पराग का। आदर्श और दीपिका आए हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए। उनकी बेटी अदिति गायब है। क्या? अदिति गायब है? बोल क्या किया हमारी बेटी क्या के कर साथ? रही है आप? हम क्या करेंगे जो भी हटाओ। तुम्हारी बेटी के साथ? तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी तरह बेवकूफ है। सॉरी, आप लोगों के सामने ही ये सब हो रहा है। बार बार सॉरी बोलने से क्या फायदा? एक छोटी बच्ची गुम हुई है और तुम लोग अपनी दुश्मनी निकाल रहे हो। आखिरी बार कब देखा था उसे? सुबह नाश्ता कर रही थी, उसके बाद हम अपनी वर्जिश में लग गए और ये तैयार होने चले गए। फिर कुछ ध्यान नहीं आ रहा। बच्ची की डिटेल्स दिखाइए और जाइए आप लोग। जी सर। रंजन सर, बच्ची की तलाश शुरू करो तुरंत। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि इनकी बच्ची को कौन ले गया और क्यों ले गया। इस विवादास्पद परिवार के सदस्यों में सचमुच कोई आपसी लगाव नहीं था। इनकी बाहरी जिंदगी और पारिवारिक दुनिया काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सरकटी लाश के खूनी की तलाश दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि पुलिस के हाथ लगता था रोज एक नया सुराग, एक नया संदिग्ध और एक नया मकसद। बड़े तो बड़े, इस घर के बच्चों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे थे। सर। आओ रंजन। रंजन, वो बच्ची अदिति के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, खोज जारी है। और सर ये रहे मोहसिन के कॉल रिकॉर्ड्स। 20 तारीख की रात को वो लालघाट के पास ही था। मतलब हम अभी उसे सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर नहीं निकाल सकते? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर पराग की मौत की वजह कॉलेज की पॉलिटिक्स है, तो फिर बच्ची के गायब होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? उसको किसने किडनैप किया होगा? हो सकता है परिवार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो हत्या के मामले को आगे न बढ़ाए। ये उस बिना सर वाले लाश की डीएनए रिपोर्ट है। कंफर्म हो गया है कि वो बॉडी पराग गुप्ता की ही थी। ठीक है, फैमिली को बुला के बॉडी हैंडओवर कर दो। साहब, हमरे ससुर की अच्छी खासी संपत्ति है, जमीन जायदाद सब कुछ है। हमरे बाद ये संपत्ति हमरे बेटे आदित्य, पराग और आदर्श को मिलने वाली है। साहब, हमका लगता है कि दीपिका की ही चाल है। सबसे पहले उसने हमारी बहू अनु को हटाया और उसके बाद आदित्य और पराग को। थैंक यू। हेलो, सॉरी अब्दुल भाई, आपको बार बार परेशान कर रहा हूँ फ़ोन करके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भैया, गुप्ता जी ने नया फोन लिया है, देखा क्या आपने? एक नंबर फोन है कि कैमरे की जो क्लैरिटी है ना, देखने लायक है। इस बार हम भी सोच रहे हैं ऐसा फोन लेने के लिए, समझे आप? ये हमारा चाय का गिलास है, कोई सुलभ शौचालय नहीं है जो हर कोई यहाँ पे डुबकी मार के जा रहा है। अरे आदर्श बाबू, चाय तो ली है, आप इतना क्यों भड़क रहे हो? अरे हमारे भाई को किसी ने मार कर उसका गला काट कर फेंक दिया है। हमारी बेटी अदिति हमें मिल नहीं रही है। हम कितने दिनों से परेशान घूम रहे हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कोई हमें को नोटिस ही नहीं करता है। कोई हमें धक्का मार के चला जाता है, कोई हमारे चाय के गिलास में बिस्किट डुबो के चला जाता है, कोई भी टिफिन खा लेता है अपना। बस हमने बहुत सह लिया, बहुत सता लिया आप लोगों ने, अब हम नहीं सहेंगे। सुन रहे हैं? हर एक ऑफिस का ना एक सिस्टम होता है, नहीं सहेंगे। अरे हटिए। तो ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? हाँ, हम जानते थे जायदाद के बारे में, इसीलिए हमने ये सब किया। आदर्श जी से
प्यार का दिखावा किया। तो पराग को तुमने मारा? नहीं नहीं, हमने किसी को मारा नहीं है। हम ये सब नहीं चाहते थे। हम तो बस अमीर होकर सुख से रहना चाहते थे। तुम अपने आप को बहुत तेज समझती हो। सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। अब बयान देने से पहले अच्छे से सोच लो, क्योंकि अगर तुम्हारा बयान गलत हुआ तो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा, क्योंकि हमें तुम बहुत आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकती। जी सर। सर। अदिति, ये कहाँ मिली? सर ये स्टेशन रोड पर ट्रैफिक हवलदार को रोती हुई मिली, वो इसको यहाँ छोड़ गया। इसके परिवार वालों को बुलाओ। सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहाँ चले गए थे आप? दीदी दीदी बेटा, कहाँ गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? हाँ? आपको ढूंढने। मुझे ढूंढने गए थे? आदिति, बेटा मुझे बताओ, कहाँ गए थे आप? मैं मम्मी को ढूंढने के लिए गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मम्मी कहीं चली गई थी और मासी मम्मी बन गई थी। मम्मी को कोई ढूंढने नहीं आया था, इसके लिए मैं चली गई। बस बहुत हो गया। हमें हमारी बेटी मिल गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो अदिति। अदिति को कहाँ ले जा रही हो? वो हमारे साथ रहती है। छोड़ हमारी बेटी को। मैंने कहा छोड़ हमारी बेटी को। लग जाएगी इसको। धोखे से हमारे घर और पति को तो अपना बना ही लिया, अब हमारी बेटी को भी छीनना चाहती हो? बंद कीजिए तमाशा, बंद कीजिए। इस बच्ची को मोहरा बनाकर आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तरस खाओ इस पर और अपना ये झगड़ा कोर्ट में जाके निपटाओ, यहाँ नहीं। मोहित की बाइक है। मोहित की? तो कहीं वो डेड बॉडी मोहित की तो नहीं? पर वो यहाँ क्यों आया होगा? सर हो सकता है उसको यहाँ लाया गया हो। खूनी का मोडस ऑपरेंडी सेम वैसा ही है जैसे पराग के केस में था, सर कटा हुआ। पहले पराग और अब मोहित। खूनी अपने शिकार को मारता है और फिर सर काट के कहीं और ले जाता है। पर सवाल अभी भी वही है, आखिर क्यों? रंजन, सर। दीपिका को बुलाओ बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर। रंजन, इस निशान को पहचानती हैं आप? ऐसा निशान तो मोहित के हाथ पे है। अनीता, कपड़ा तो मोहित का ही लगता है। ये मोहित ही है। अब हम जाएं? सर, ये दीपिका तो काफी कठोर किस्म की औरत है। उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी, जैसे कि उसको सब पहले से मालूम हो। लेकिन अब वो मोहित को क्यों मारेगी? उसे तो पहले ही छोड़ चुकी। सर हो सकता है अनु ने मारा हो। उसके पास तो सॉलिड मोटिव भी है। मोटिव तो है, लेकिन पराग को अनु क्यों मारेगी? रंजन, या तो हम कोई एंगल मिस कर रहे हैं या फिर हमसे कुछ छूट रहा है। तुम एक काम करो, पराग और आदर्श, इन दोनों भाइयों के बीच में रिश्ता कैसा था ये पता करो। सर। हाँ बोलो। ठीक है, नजर रखो उस पे। सर 2 दिन पहले मोहित और मोहसिन में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था कॉलेज की कैंटीन में।
और मोहसिन कल रात को देखा गया था अनंतपुर में, जहां से हमें मोहित की लाश मिली थी। लेकिन मोहसिन मोहित को क्यों मारेगा? और उनके बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा? कहीं इस मोहसिन को पराग की मौत के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? सर हो सकता है कि पराग और मोहित के मौत की वजह कॉलेज की पॉलिटिक्स हो और इसमें पराग की फैमिली का कोई लेना देना नहीं हो। हमें कॉलेज में चल रहे छात्र संघ चुनाव के कनेक्शन को टटोलना ही होगा। सर आप फिर से वही गलती कर रहे हैं, हमें बेवजह यहाँ पर उठा लिया है। अरे हम कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। एक सेकेंड, अब हम समझ रहे हैं। भैया आपने इस बार ठान तो नहीं लिया है कि हमें इस बार इलेक्शन में खड़ा नहीं होने देगा? बकवास बंद कर अपनी। तेरे इलेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो पूछ रहे हैं उसका ठीक ठीक जवाब दे, वरना पिछले 29 केस करवा देंगे तेरे, समझा? हाँ सर, गए थे सर। 2 दिन पहले हम उस मोहित को धमकाने के लिए गए थे। वो साला 1 नंबर का नीच, कमीना और ढीठ आदमी है सर। हमारी गर्लफ्रेंड पर बुरी नजर डाला करता था। आज कुछ ले नहीं दिया आप? कुछ ले लीजिए, ठंडा या समथिंग हॉट। अबे हॉट के बच्चे, मैं देता हूँ तेरे को। अरे अरे अच्छी तरह से कुटो। आज ये क्या? चल चल। हमने भी ठान लिया कि इसको एक ना एक बार ढंग से समझाना पड़ेगा। कैसे? उसका सर काट के खंभे पे लटकाने वाला था? सर हम कह रहे हैं ना कि हम नहीं मारे उसे। उस दिन हम उसके पीछे पीछे गए थे, लेकिन आधे रास्ते में हमारी बाइक खराब हो गई और वो कहीं आगे निकल गया, कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो तूने उसे खोजा नहीं? खोजे सर, काफी देर तक खोजे। वो तो नहीं मिला, लेकिन उसकी बाइक हमें सड़क के किनारे पर पड़ी हुई मिली। हमने आसपास देखा लेकिन समझ में नहीं आया, और रात भी बहुत हो चली थी, तो फिर हम वहां से निकल आए। जहां तुझे उसकी बाइक मिली उसके आसपास कुछ देखा? ऐसा कुछ खास तो दिखा नहीं, लेकिन वहां पे पास में एक ग्रे कलर का स्कूटर था। नंबर में आखिरी का नंबर था 1 और 3। वो हमारा लकी नंबर है ना, इसलिए याद रह गया। सर हमें वहां कोई ग्रे कलर का स्कूटर तो मिला ही नहीं। आरटीओ से पता करो। ग्रे कलर का स्कूटर जिसके रजिस्ट्रेशन के एंड में 1 और 3 आता है, किसके नाम पर है? सर हमें वहां कोई ग्रे कलर का स्कूटर तो मिला ही नहीं। आरटीओ से पता करो। ग्रे कलर का स्कूटर जिसके रजिस्ट्रेशन के एंड में 1 और 3 आता है, किसके नाम पर है? यूपी 63 M4213। ये ग्रे कलर का स्कूटर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। अब सच सच बताओ, पराग और मोहित को क्यों मारा? हम क्यों मारेंगे किसी को? क्योंकि तुम्हारी मोहित से दुश्मनी थी। उसने तुम्हें ठुकरा दिया था। तुम काफी समय से उसका पीछा भी कर रही थी, और पराग के मर्डर में तुमने उसे फंसाने की कोशिश भी की। हाँ, हमने उसे फंसाने की कोशिश की थी, और हमने आपसे झूठ बोला था कि मोहित और पराग का झगड़ा हुआ है। अच्छा, मान लीजिए कि मोहित को हमने मारा है, लेकिन पराग को हम क्यों मारेंगे? और फिर दोनों को मार के उनका सर क्यों काटेंगे? हम का आपको मेंटल दिखते हैं? सर वो ग्रे कलर का स्कूटर अनु के घर पर नहीं मिला। वहां होगा तो मिलेगा ना सर। मतलब ये कि स्कूटर हमारे नाम है, तो क्या हमने मारा है? आप लोगों ने ये तो पूछा नहीं कि वो स्कूटर है कहाँ। सर वो स्कूटर हमें दहेज में मिला था, और हमने चलाया भी नहीं। आदर्श जी ने तो बहुत पहले ही उसे बेच दिया था। अगर बेच दिया था तो रजिस्ट्रेशन अभी तक तुम्हारे नाम पे क्यों है? इस बात का जवाब हमें आदर्श ही दे सकता है कि वो स्कूटर बिका भी या नहीं, और अगर बिका तो किसे बेचा गया। तुमने आदर्श के फोन रिकॉर्ड्स निकाले? जी सर, आदर्श के फोन के लोकेशन के अकॉर्डिंग पराग और मोहित दोनों की मौत के वक्त आदर्श का फोन घर पे ही था। अब या तो ये इनोसेंट है और हमें अपना इन्वेस्टिगेशन नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा, या फिर बड़ी चालाकी से हमें गुमराह कर रहा है। क्या आदर्श जैसा बंदा ये काम कर सकता है? मेरा मतलब सर काट कर। रंजन, यही बात तो कंफ्यूज कर रही है। तुम इस आदर्श पर 24 घंटे नजर रखो। ओके सर। सर वो अभी घर में घुसा है। ओके सर।
पूछे जो कुछ भी पूछना है। अब नहीं मारा है दोनों को। अरे पूरी दुनिया उसको पसंद करती थी, यहाँ तक कि हमारी बीवी भी। हमारी ये शर्ट ठीक से प्रेस नहीं हुई है, क्रीज बाकी है, थोड़ा कर दो। अरे बाद में करेंगे, अभी हम पराग की टी शर्ट प्रेस कर रहे हैं, उसे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। भाभी हमारी टी शर्ट प्रेस हुई क्या? हाँ भैया, हो गई तुम्हारी टी शर्ट प्रेस। लो हम पहना देते हैं। उसके बाद हमारी बीवी अनु हमें धोखा देकर चली गई। उसके बाद आई दीपिका, उसने भी हमारे साथ वही किया। ज्यादा नहीं, आराम। अरे खा लो, तुम्हें अच्छी मेहनत करनी है, अभी बड़े नेता बनोगे तो याद करोगे। हमारे रोटी पे भी थोड़ा सा घी डाल दो। आपको घी खाकर क्या करना है? आपने आज तक कोई झंडा गाड़ा है जो अब गाड़ोगे? उसके बाद वो पराग, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारी बेइज्जती करने में। किस टाइप के मर्द हैं आप? अरे हम तो भूल गए थे, आपको नामर्द है ना। उस दिन हम रात को जाके बहुत सोचे, बहुत क्या करना है हमें, और हमने वो किया। तुम मोहित का भेजा खाना क्यों चाहते थे? मैंने इंटरनेट में पढ़ा था कि जिसके दिमाग में ना ज्यादा न्यूरॉन्स होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो मेरे सामने दो ही आदमी का नाम आया, एक है मोहित और एक है पराग। मैंने सोचा अगर इन लोगों के न्यूरॉन्स मुझे मिल गए तो मैं भी उनके तरह पावरफुल बन जाऊंगा, बिल्कुल दबंग। अरे चाचा, अरे भैया बहन को तवाल, अब डर काहे का, भैया बहन को तवाल, कर लो मजे मजा। अरे चीज अरे दे दो, ये भी रख ले। हमसे मोल भाव करेगा? आने दो हमारे भतीजे को, खाने में अंदर करवा देंगे। तरसो बिसी ना कर हमारे संग। हाँ क्यों केशव बाबू, आप हमारे हत्थे आ ही गए ना? हमारे सिपहिया बाबू, मगर अब आप कहीं नहीं जाएंगे, और जब तक हम ना कहें ना तब तक कहीं मत जाइएगा। अब आप यहीं रहेंगे हमारे साथ हमेशा। घबराइए नहीं, आराम से बताइए। हमारा बेटा केशव 2 दिन से घर नहीं आया साहब। ये इसका फोटो साहब, उसे कोच निकालिए साहब। क्या करता क्या है केशव? वो सिपाही बना है, अभी कुछ टाइम पहले ही ट्रेनिंग लेके आया है वो। घर आया, कुछ दिन रुका, गया तो 2 दिन से आया नहीं साहब। सब कुछ कीजिए, उसे खोज निकालिए। उसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं साहब, हमारा केसो एकदम सीधा साधा है, कोनो लड़ाई नहीं हुई इसकी किसी से। अच्छा, केशव की पोस्टिंग किस थाने में हुई थी? हाँ? वो तो नहीं पता, अभी नौकरी लगी थी उसकी। यादव सर, जरा गांव में पता करो केशव को किसी ने देखा है। ओके सर। इसे देखा है? हाँ साहब, देखा है, 2 दिन पहले। कहाँ देखा है? गांव के बाहर जाते हुए। ये आप कहाँ कह रहे हैं साहब? हमारा बेटा हमको बिना बताए चला गया। हमारा केसू अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाता साहब, वो कोनो मुसीबत में ना फंस गया हो। आप उसे ढूंढ निकालिए ना साहब। मेरे बेटवा को कुछ भी हो गया ना तो हम जान दे देंगे।
देखिए, गांव के एक आदमी ने उसे गांव से बाहर जाते हुए देखा और उस वक्त वो अकेला था। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गया हो। नहीं, मतलब आपका कहना है वो भाग गया? मेरा केसु ऐसा नहीं कर सकता। वो काहे भागेगा? हाँ साहब, अभी अभी उसका नौकरी लगा था, खुश था वो। मेरा केसु ऐसा नहीं कर सकता साहब। हम छानबीन कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा आपको बताएंगे। ठीक। केशु ना, इसका तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, मारपीट भी हुई थी। मैंने भी बीच में चकराया था साहब। बचा देख लेंगे। कौन था वो? उसका सगा चाचा जमुना लाल मुखिया के पड़ोस में रहता है। चलिए केशु जी, आपका खाना खाने का वक्त हो गया। ए लीजिए। क्या हुआ? मुंह खोलिए। भूख नहीं है? मुंह खोलिए। काहे नहीं खाना है आपको? हम इतने प्यार से सब कुछ बनाया आपके लिए। देखिए सब कुछ आप ही का पसंद है। ये हलवा है। आपको खाना नहीं खाना? मुंह खोलिए, मुंह खोलिए वरना हम आपकी जुबान काट देंगे। खोलिए। ये देखिए, आपको तो पूरा मुंह में लग गया। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, सचमुच थोड़ी ना काट डालेंगे। केशु और जमुना के बीच लड़ाई हुई? कब? हमको तो कुछ हो पता नहीं। कौन बताया आपको? अरे और कौन होगा अम्मा, वही कल्कि ने बोला होगा। अच्छा, वो कलमुही कल्कि ही है। हमको बदनाम करने का ठेका लेके बैठी है। मरेगी तो 101 लड्डू चढ़ाऊंगी नाथ जी को। क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी है? नफरत करती है वो हमसे। नफरत तो वो लोग करते हैं हमसे, सिर्फ नाम के रिश्तेदार हैं। अब कहा बताए साहब, केसु के बाबूजी जब हमका छोड़कर चले गए थे ना, तब वो हमरा देवर जमुना लाल और सास ससुर हम पर बहुत जुल्म की। बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो घर छोड़कर हम यहाँ आ गए। ससुराल वालों में से किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय अम्बा के। ननदना है मेरी, बहन सी है। हमारी बिटिया अम्बा? अरे वो नालायक कल्कि की पूछ है, पूछ। जाने कौन सी जन्म घुट्टी पिला दी कल्कि ने हमसे, जो जैसे कौन रिश्ता नहीं रहा उसका। कल्कि बहुत बुरी औरत है साहब, बहुत बुरा किया उसने हमारे संग। हम तो सह लिए, पर हमरा बड़का बेटा सहन ना कर सका और घर छोड़ के चला गया। कहाँ गया आपका बेटा? पता नहीं साहब, कल्कि ही बोली कि घर छोड़ के चला गया। हमको क्या पता कब गया था? काफी साल हो गए साहब। अच्छा, ये आपका छोटा बेटा जमुना लाल तो कहाँ है? वो तो बाजार गया है किसी काम से। मोबाइल नंबर है उसका? हम देते हैं। जमुनालाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बाजार चल के ही देख लेते हैं। त्रिपाठी साहब, एक आदमी इनके घर की निगरानी पे लगा दो। ओके सर। नहीं देखा तो नहीं साहब इसे, पर अब क्या किया इसने? इसे कुछ और लोग भी आए थे ढूंढने के लिए। इसे कभी देखा है यहाँ आसपास? कौन लोग थे? पड़ोस के गांव के लोग, जमींदार लोग। बहुत ही गुस्से में थे, गांजे का शौक था, शायद पैसा लेके भागा होगा। सर केशव के फोन की लास्ट लोकेशन गांव के पास वाले टोडी तालाब के पास थी। उसके बाद से फोन स्विच ऑफ है। टोडी तालाब? चलो। सब जगह छान मारो। सर, पीछे झाड़ियों में ये मिला है। आसपास देखो, हो सकता है कुछ और मिले। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पता करो ये लड़की कौन है। राइट सर। कांस्टेबल। क्या केशव जी, आप अभी तक सोए नहीं? चलिए सो जाइए, सो जाइए वरना हम नाराज हो जाएंगे। हाँ, और हमको गुस्सा मत दिलाना। हमारा गुस्सा बहुत खराब है ना?
तीखी कटार जैसा खून निकल जाएगा। चलिए आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए सिपैया बाबू, सो जाइए, सो जाइए। हम नहीं जानते हैं कौन है। अम्बा देख तो। हमरे गांव की तो नहीं है। और ये लॉकेट हमरे केशव का है। 18 साल का हुआ था तब लाए थे उसके लिए, याद है ना अम्बा? ये लड़की की लाश के पास पड़ा था। हमरे केशव का लॉकेट वो लड़की के पास कैसे आया? हमने कहा था आपसे, लड़का अपनी मर्जी से गया है, इश्क मोहब्बत का चक्कर होगा। नहीं, झूठ। हमारा केशव ऐसा नहीं है, वो हमसे कुछ नहीं छुपा था। सर लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत की वजह है मल्टीपल स्टैबिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। सर मौत 2 दिन पहले हुई थी, 15 सितंबर शाम तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास। ठीक उसी वक्त जब केशव गायब। संजय, कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव ने इस लड़की का मर्डर किया है? लेकिन क्यों? क्या रिश्ता हो सकता है केशव का इस लड़की के साथ? जरा पता करो इस लड़की की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या, और पुलिस एकेडमी जाकर इस केशव की सारी डिटेल्स निकालो। कहानी उलझती जा रही थी। पुलिस एक रहस्य की तलाश में निकलती तो कोई और ही नया राज सामने आता। केशव का अब तक कुछ पता नहीं था, और जो भी कड़ियां हाथ लगी थी उनसे कोई कहानी बनती नजर नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ एक युवती का हवलदार केशव से प्रेमालाप जारी था। कौन थी ये भैरवी, और केशव की जिंदगी में उसकी जगह क्या थी? केशु, आंखें काहे बंद की? केशु, आंखें काहे बंद की? अब हम सुंदर नहीं लगते? जी भर गया आपका? कि कौन और मिल गई है? हाँ? आंखें खोलो केशु, आंखें खोलो केशु, आंखें खोलो केशु, आंखें खोलो। हाँ ये ठीक है। सर, केशव का फोन कुछ सेकंड के लिए ऑन हुआ था, लेकिन हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। मोबाइल कंपनी से पता करो कौन से टावर का सिग्नल पकड़ रहा था। और हाँ, केशव का चाचा जमुना लाल गंजेड़ी है, ज्यादा दिन तक गांजे से दूर नहीं रह पाएगा। गांव के आसपास के जितने गांजा सप्लायर्स हैं सब पे नजर रखो, कुछ अपडेट मिलते हैं इन्फॉर्म करो। ओके सर। किस बात पे झगड़ा हुआ था तेरा केशव से? बोल। साहब से बहुत कर्जा उठा लिए थे, सब खर्च हो गया। क्या करें, नशे की बुरी आदत है। और अब जब केशव सिपाही बनकर लौटा तो हम सोचे कि उसका फायदा उठा ले भतीजे का। 3 बड़े ऊंचे खानदान में उसके रिश्ते की बात कर दी और पैसे उठा लिए 5-5 लाख। 5 लाख? हाँ साहब, आपको पता नहीं का, बिहार के मार्केट में सिपाही का बड़ा कीमत है। उन लोगों ने जब केशव से शादी की बात करी तो भड़क गया, मना कर दिया, हमसे भी झगड़ा कर लिया साहब। और इसलिए तूने उसे गायब कर दिया? वो गायब करके हमको कहाँ मिलता? अरे हमारी तो जान पर बनाई जब से वो गायब है। हम इधर उधर डरते फिर रहे हैं, छिप रहे हैं। तो इसको जानता है? नहीं साहब। केशव जिस दिन गायब हुआ उस दिन तू मिला था उससे? झगड़े के बाद तो हम उसका देखे भी नहीं। सर, केशव के परिवार के बारे में एक नई बात सामने आई है। उसकी माँ और उसकी बुआ ने गांव में बहुत सारे दुश्मन बना रखे हैं। और सर, उसकी बुआ अपने भतीजे के हवलदार होने का बहुत गलत फायदा उठा रही थी। पर जब केशव वापस आया हमने उसे सब सच सच बता दिया। गरम खोपड़ी का तो था ही, बोला मैं देख लूंगा मेरी बुआ को।
हमारा बेटा सिपाही बनेगा तो उसका कुछ फायदा नहीं लेंगे हम का? अरे पूरे गांव में कोनो माँ ऐसी है जिसने अपने बेटे को सिपाही बनाया हो? अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किए हैं, हमारा मान है वो, उसको पाल पोस कर बड़ा किए थे ना, तभी गांव वालों के सामने कितनी बार हाथ जोड़े हैं। कोई आया था हमारी मदद करने को? तब उनका टेम था, अब हमारा टेम है। उसका फायदा नहीं लेंगे का? और आप हमरे बेटे को खोजने के बजाय हम पर आरोप लगा रहे हो। ये आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि हमने सुना है कुछ दिनों पहले आपके और केशव के बीच काफी लड़ाई हुई थी। तो क्या करेगा? क्या करेगा? अरे क्या करेंगे का? बुआ ने पहले ही हमको बदनाम करना शुरू कर दिया है, अब यही तुम्हारी सजा है। सजा? तू सजा देगा? अपनी माँ को सजा देगा? देख, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। तो जाइए कर लीजिए कुछ भी, हम लखीमपुर में पोस्टिंग ले लेंगे और फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे, देख लीजिएगा। हे बेटवा, क्या बोल रहा है तू? हम पूरे गांव में ढिंडोरा पीटे हैं कि हमारा बेटा इसी गांव में थाने में सिपाही होगा। तो तुम्हारी गलती है ना अम्मा, हम तुमसे कहे थे जाकर ढिंडोरा पीटो। हम चाहते थे कि वो अपने गांव के थाने में नौकरी करे, पर वो बोला यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, लखीमपुर में नौकरी करेगा। साहब, वो हमसे बहुत ही गुस्सा था क्योंकि हमने और उसकी बुआ ने उसका हवालदार होने का धौंस जमा कर बहुत ही लोगों के पास से बहुत सामान लिए थे ना। सब हम बुरे हो सकते, पर हमारा बेटा नहीं, नेक है, ईमानदार है हमारा बेटा। वो हमने जब माफी मांग ली ना तो हमसे बोला भी था कि वो जहां भी जाएगा हमको साथ लेके जाएगा। ठीक है, अभी जा सकते हैं आप लोग, अगर जरूरत होगी तो दोबारा बुलाऊंगा। जी। केशव की माँ और बुआ ने जिन लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी ने केशव को गायब कर दिया? नहीं सर, उन सबके रिकॉर्ड चेक किए, किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। केशव के मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन मिली? सर, केशव का फोन फिर से ऑन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन गांव के पास की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव का फोन केशव के पास ना होकर किसी और के पास है? मतलब सर? मतलब अगर केशव ये फोन यूज कर रहा होता तो ये 2 सेकंड के लिए ऑन करके ऑफ करने का कोई तुक नहीं बनता। एक काम करो, जहां ये फोन आखिरी बार लोकेट हुआ है उसके आसपास नजर रखो, जरा से भी डाउटफुल मूवमेंट नजर आए तो तुरंत अपडेट करो। अब हम अपना सिपहिया बाबू का दाढ़ी बना देंगे, एकदम हीरो लगेंगे आप उसके बाद। बस हो गया। हाँ चलो, क्या हुआ? मुंह इतना उतरा हुआ काहे है? क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? सिपहिया बाबू, एक बात जान लीजिए, इश्क में सबसे ज्यादा जरूरी ना भरोसा होता है। अब आप हमारा भरोसा तोड़ेंगे तो हम तो सजा देंगे ना। हम तो सिर्फ दाढ़ी बना रहे थे। कोनो बात नहीं, थोड़ा सा ही लगा है, ठीक हो जाएगा। वो आपको सजा देने की बात की ना, इसलिए लग गया। सिपहिया बाबू, आप हमरे हैं, सिर्फ हमरे। हम आपको कभी किसी का नहीं होने देंगे, कभी नहीं। केशव सिंह। जी सर। हाँ, ये हमारे यहाँ भर्ती तो हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के पहले ही हमें इसे यहाँ से निकालना पड़ा, 1 महीना पहले। लेकिन क्यों सर? गाँव वालों का तो मानना है कि वो भर्ती हो चुका था। ये वर्दी के लायक नहीं था, ट्रेनिंग में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, इसका सारा ध्यान लड़कियों में था। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है, हमें इसे निकालना पड़ा। केशव ने अपनी मां तक से ये छुपाया था कि उसे पुलिस ट्रेनिंग से निकाल दिया गया था, पर एक औरत की लाश मिलने और केशव के गायब होने के बीच क्या संबंध था? क्या केशव यही चाहता था कि दुनिया समझती रहे कि वो कांस्टेबल बन चुका है? पर क्यों? मां की नजरों से देखें तो केशव एक बहुत भोला भाला और सीधा इंसान था, लेकिन पुलिस एकेडमी से पता चल चुका था कि केशव का चरित्र अच्छा नहीं था। तहकीकात जारी थी
और अभी कई गड़े मुर्दे बाहर आने बाकी थे। झूठ, बिल्कुल झूठ। हमरा केशव हवालदार बन गया था। हमारी शान है वो, पूरे गांव में उसके जैसा कोई लड़का नहीं है। आप जो भी कहें, सच्चाई यह है कि उसे ट्रेनिंग से ही निकाल दिया गया था। पोस्टिंग तो दूर की बात है, सच तो यह है कि शराब और लड़कियों से उसे फुर्सत ही नहीं थी। पूरी रात मौज मस्ती करता था, सुबह ट्रेनिंग पर आता था तो जैसे आधी नींद में। अब जो आदमी पुलिस की ट्रेनिंग में इतना अनुशासनहीन हो, उसे वर्दी कैसे मिल सकती है? एक और बात, जिस लड़की की हमें लाश मिली है उसका नाम है सपना प्रजापति। केशव के साथ ट्रेनिंग में थी, दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। सपना के माँ बाप ने सपना के गायब होने की शिकायत अपने गांव के पुलिस स्टेशन में की है। एकेडमी में दोनों साथ रहते थे। आप माने या ना माने, सपना के खून से आपके बेटे केशव का वास्ता है। बस बहुत हो गया साहब, बहुत हो गया। आप सब लोग ना हमारे केशव के दुश्मन हो। अरे माँ है हम उसकी, हम नहीं जानते क्या अपनी औलाद को? हमारा केशव ऐसा नहीं है। हमारा काम था आपको जानकारी देना, उसको मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। और आपके सच ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। और सच जानने के लिए जितने भी गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़े हम उखाड़ेंगे। जो करना है कर लीजिए आप, पर हमारा केशव ऐसा नहीं है, हम जानते हैं। यादव सर, ट्रेनिंग से निकाले जाने के 1 महीने बाद केशव गांव पहुंचा था। पता करो ये 1 महीना वो कहां था, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, शायद उससे कुछ पता चल जाए। ओके सर। झूठ बोल रहे सब पुलिस वाले, झूठ बोल रहे। मेरा केशव मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता। मुझे धोखा देते हो। अम्मा तुम मत, पुलिस वाले झूठ बोल रहे ना। ऐसा क्यों कर रहे पुलिस वाले? अम्मा मेरा केशव मुझसे झूठ नहीं बोलेगा ना। सर, ये रहे केशव के पिछले 1 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, इस कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ट्रेनिंग एकेडमी से निकलने के बाद और गांव पहुंचने से 1 महीने पहले तक वो मकराना में था। वहाँ वो किसी नैना नाम की लड़की के कॉन्टैक्ट में था सर। वो लड़की स्कूल में टीचर है सर। नैना, देखिए अगर आप नहीं बताएंगी तो सच जानने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं आपके स्कूल में बात करूंगा या आपके माँ बाप से बात करूंगा। नहीं सर, प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। फिर आप हमें सब कुछ सच सच बताइए, आपके और केशव के बारे में। यही कुछ 20 दिन पहले मिले थे हम लोग। पता नहीं कैसे कैसे प्यार हो गया उससे। कम समय में बहुत करीब आ गए थे। उसने वादा किया था कि मुझसे शादी करेगा, पर अचानक गायब हो गया। तो उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, कोई फोन या मैसेजिंग नहीं? नहीं सर, पर हुआ क्या है, क्या किया उसने? यही तो हम जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्या किया है कि वो गायब है। इस महीने की 15 तारीख से उसका कुछ अता पता नहीं है। आपको अंदाजा है वो कहां होगा? देखिए, चुप रहने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उसके जुर्म में आप भी भागीदार समझी जाएंगे। इसलिए बता दीजिए क्या हुआ था आप दोनों के बीच? सर, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया मुझे। बोला कि पुलिस की नौकरी है, शादी करना चाहता है। अपनी बातों में लुभा लिया और मैं बुद्धू उसकी बातों में आ गई और शादी से पहले खुद को। केशव, मत जाओ ना, मेरी बात सुनो ना। कब कर रहे हैं हम लोग शादी? प्लीज ऐसे मत टालो। केशव, मैं जब भी शादी की बात करती हूँ तो मेरी बात क्यों टाल देते हो? अब इरादा बदल गया मेरा, नहीं कर सकता शादी। केशव, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने इतना भरोसा किया तुम पर, तुम्हें सब कुछ दे दिया। ऐसा नहीं कर सकते केशव। तो क्या कर लोगे तुम? पुलिस के पास जाओगी? जाओ, चले जाओ, कर दो मेरी शिकायत। अरे मैं खुद एक पुलिस वाला हूं, समझी? तुम्हारे शिकायत के पन्नों पे ना मैं समोसे रख के खाऊंगा। केशव, मेरी बात तो सुनो। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, तुम देखो देखो देखो, ये छोटी सी वीडियो, ये ना
हमने अपनी प्यार मोहब्बत की एक छोटी सी एक वीडियो बना ली। अब अगर ज्यादा चू चपड़ की ना तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा। फिर तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी, तुम्हारे स्कूल के बच्चे अपनी नैना मैडम की ब्लू फिल्म देखेंगे, समझी? अरे तू जैसी लड़की से शादी करके बर्बाद होना है क्या मुझे? उसने वादा किया था कि शादी करेगा, पर उसका इरादा ही नहीं था उस वादे को निभाने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बात का बदला तुमने उससे लिया? सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं एक स्कूल की टीचर हूँ, अभी अभी नई जिंदगी शुरू की, अपने हाथों से अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। हर रोज भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती थी कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ केशव उसे बस इंटरनेट पे ना डाल दे। ठीक है, जा सकती, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। यादव, केस बहुत ही उलझता जा रहा है। माँ कहती है कि बेटा शरीफ है, जबकि हमारे सारे सबूत कहते हैं कि बेटा बेहद नालायक है। मुझे अचरज नहीं होगा अगर केशव ने किसी का खून किया हो। सर, लड़कियों को धोखा देना केशव की आदत थी। हो सकता है उसने पहले सपना को धोखा दिया हो और उसके बाद उसे मार दिया हो। सर, पुलिस से बचने के लिए हो सकता है उसने अपने आप को गायब कर दिया हो। सर, खबरी ने बताया कि केशव के गायब होने से पहले उसे एक लड़की के साथ देखा गया था, भैरवी नाम है उसका। चलो इस भैरवी से पता करते हैं केशव कहाँ है। केशव को जानती हो? हाँ, हमारे साथ ही रहते हैं। बहुत प्यार करते हैं ये हमसे, एक पल के लिए भी हमको अकेला नहीं छोड़ते, हमारी रक्षा करते हैं ये। सर, अंदर कोई नहीं है। सर, इधर भी कोई नहीं है। अरे आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? यही तो है हमारे केशव। आप लोगों को भरोसा नहीं होता है ना? अरे हम सच कह रहे हैं। केशव जी हमारी रक्षा करते हैं हमेशा। तुम कह रही हो कि केशव तुम्हारी रक्षा करता है? किससे? छोड़ो ना, आप भी राक्षस जैसा कर रहे हो। अरे पागल, मैं राक्षस से तेरी रक्षा करूंगा। सच्ची? और वो राक्षस है ना, केशव जी का चाचा, उससे रक्षा करते हैं अपनी। हमको केशव जी वादा किए कि वो हमारी रक्षा करेंगे, है ना केशव जी? करेंगे ना? करेंगे। सर, ये लड़की दिमागी तौर पे कमजोर लगती है। केशव की फोटो को ही केशव समझ रही है। और सर, केशव कहीं इसी बात का गलत फायदा तो नहीं उठा रहा है? ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की नाटक कर रही हो। एक आदमी इसकी निगरानी पे लगाओ। सर। और ये चाचा, बार बार इसका नाम इस कहानी में आ रहा है। यादव, इसको फिर से उठाओ। हो सकता है इस कहानी की सारी कड़ियां ये चाचा ही जोड़ दें। अरे हम कोई गलती नहीं की है। अरे साहब, काहे हमें बार बार उठा के ले जाते हैं आप? अरे साहब, अरे हमें बेटा कुछ नहीं किया साहब। साहब छोड़ दो साहब। जितना पूछ रहा हूँ सीधा सीधा बता। भैरवी नाम की लड़की है, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? पागल है साहब, उसे हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? जब से इस केस की तहकीकात चल रही है, इस कहानी में बार बार तेरा नाम आ रहा है। तेरे पास दो रास्ते हैं। पहला शॉर्टकट है, सच बोलना, और दूसरा रास्ता तू सह नहीं पाएगा। ले जाओ इसको इंट्रोगेशन में। बताते साहब, वो कहा कि पगली हमारे खेत में काम करती थी, जवान थी, मन फिसल गया। एक दो बार सोए थे हम उसके साथ में। हम सोचे कि पागल है, किसी से कहेगी तो यकीन भी नहीं होगा बस। और केशव, उसका क्या रिश्ता है उसके साथ? वो हमें पता नहीं साहब, हो सकता है उसने भी फायदा उठाया। छोड़ो, हमने जमुना को क्यों लेके आए यहाँ पे? ये सब उस कलमुही कल्की का किया हुआ है। कल्की का इन सब चीजों से क्या लेना देना? कल्की ने अपने बेटे को गायब किया है। 15 साल पहले जैसे अपने पति को गायब किया था, और अब बेटे को गायब कर दिया। पता नहीं उसका पति, मतलब मेरा बेटा जिंदा भी है कि नहीं। जरूर उस कल्की ने उसे मार दिया होगा। वो जानती होगी कि वो मर गया है।
गायब नहीं हुआ है, इसीलिए वो मांग में सिंदूर भी नहीं भरती है। आप उससे पूछिए ना कहाँ गया वो। केशव का चरित्र अब तहकीकात से साफ हो गया था। उसने हर रिश्ते का फायदा उठाया था। एक सीधी सादी लड़की नैना को धोखा दिया था और वो अब भी पुलिस के हाथ नहीं आया था। क्या वो कहीं और किसी दूसरी लड़की के साथ खिलवाड़ कर रहा था? आखिर सपना की हत्या की वजह क्या थी? अब पुलिस केशव की मां से दोबारा पूछताछ करने गई। एक ऐसी मां से जो एक के बाद एक प्रमाण मिलने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा ना सिर्फ झूठ बोल रहा था बल्कि एक दूसरी ही जिंदगी जी रहा था। अरे साहब ये कहा है, हमने शिकायत की, आप बार बार हमें बुलवा लो। आपका बेटा गायब हुआ, आपने रिपोर्ट लिखवाई। 15 साल पहले आपके पति गायब हुए थे, तब आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, क्यों? अब हमारे केशव को नहीं ढूंढ रहे और सब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं सब। हमारा काम है गड़े मुर्दे उखाड़ना। केशव को कहां छुपा के रखा है और उसके पिता के गायब होने के पीछे राज क्या है? ये सब हमका काहे पूछ रहे हैं? हमका क्या पता? आप ढूंढिए ना। आपने हमें बताया कि केशव बड़ा ही सीधा साधा और भोला लड़का है, लेकिन हमें यह पता चला कि केशव बेहद धोखेबाज लड़का है। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया उसने। कि उसका बाप भी तो बेटे की तरह नहीं था, बहुत सारी औरतों के साथ संबंध रहे होंगे उसके। हमारे पति केशव जैसे बिल्कुल ना थे। नहीं थे मतलब? अब जिंदा नहीं हो? मतलब वो अब चले गए ना। आप मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाती? अब वो रहे ही नहीं हमारे साथ, तो क्या मतलब लगाने का? अभी धीरे धीरे हम भूल से गए। जिस तरह आपके पति घर छोड़कर गए और आप भूल गई, उसी तरह आपका बेटा घर छोड़कर गया और आप भूल जाइए। अरे हम काहे भूल जाए? हमारा केशव जिंदा है, हमारा केशव तो जिंदा है ना। आप काहे ढूंढ नहीं रहे उसे? ढूंढिए ना आप। यही मैं कह रहा था, केशव जिंदा है। केशव के पिता को किसने मारा? केशव के पिता को किसने मारा? हमारा केशव बहुत छोटा था, बचपन से ही गलत संगत में पड़ गया था। हमारा केशव गांव की एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम करते हुए उसके बापू ने देख लिया था। उसे पकड़कर वो घर ले आए और उस रात ये सब तुम्हारे चक्कर में हो रहा है। उसे छोटा समझा दूंगी। कहाँ से सीखा तू ये सब? घर के सामने लाश को गाड़ दिया और गांव वालों को बता दिया कि घर छोड़कर चले गए। अब दोनों ने एक जुर्म छुपाया, लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं। आपने केशव को भी गलत सबक दिया। अगर उस वक्त आपने पुलिस में रिपोर्ट की होती तो हो सकता बच्चे को कम सजा मिलती और केशव को सबक भी मिलता और वो इस तरह जुर्म की राह पर नहीं चलता। सर, कंकाल मिलने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि कल की सच बोल रही थी। इसका मतलब कि केशव ने पहले भी मर्डर किया हुआ है। तो हो सकता है कि सपना को भी उसी ने मारा हो और उसके बाद गायब हो गया हो। सर, गांव के बाहर तोड़ी तालाब में एक लाश मिली है। तोड़ी तालाब? जी सर, ये तो केशव की तरह लग रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मां से शिनाख्त करो। सर, केशव का फोन अभी अभी ऑन हुआ था। उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो गया है। जिसके पास ये फोन है उसी ने केशव को मारा है। चलो सर। क्या हुआ साहब? फोन कर। क्या हुआ? कौन सा फोन साहब? सर, ये फोन मिला है और नंबर भी सेम है। ये तुम्हारा फोन है? नहीं साहब, ये हमारे लड़के को मिला था साहब। बेटा, तुम्हें ये फोन कैसे मिला? वो तालाब के पास वाले जंगल से मिला। हाँ साहब, इसने हमें बताया था, लेकिन उस टाइम में फोन टूटा हुआ था। उसको मैंने कई बार ऑन किया, बंद हो गया था। तुमने किसी को फोन फेंकते हुए देखा बेटा? हाँ, एक बूढ़ी काकी थी, वो फोन फेंक कर चली गई। यादव, उस बच्चे ने किसी बूढ़ी औरत को फोन फेंकते हुए देखा था। और केशव के परिवार में इससे पहले भी एक मर्डर हो चुका है जो पुलिस से छुपाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर में भी किसी परिवार वाले का ही हाथ हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केशव के परिवार में 4 औरतें जो बच्चे के डिस्क्रिप्शन से मैच करती हैं। एक काम करो, चारों के फोटो मंगाओ। ओके सर। बेटा, तुमने जिसको फोन फेंकते हुए देखा था ये थी क्या? ये
कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं केशव को तुमने मारा। क्यों किया ये सब? जैसे हम विधवा हुए, हमारे ससुराल वाले ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। अम्मा भी ताने देने लगी। तब कल्की ने हमारा साथ दिया। दोनों बहन जैसी थी, साथ में रहने लगी। अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। एक दूसरे के साथ रहना और कल्की के चेहरे पे खुशियां देखना, अब बस यही मकसद रह गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब केशव पुलिस में भर्ती हो गया, सब कुछ बदल गया। तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? अरे क्या करेंगे का? बुआ ने पहले ही हमको बदनाम करना शुरू कर दिया है। अब यही तुम्हारी सजा है। छोड़ के चला जाएगा अम्मा को? ये देख क्या बोल रहा है। ऐसे दिन के लिए बड़ा किए क्या तुझे? ऐसे छोड़ के चला जाएगा? अम्मा इसे रो मत ना तू। जाने की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुमको साथ ले जाएंगे, लेकिन हम बुआ को साथ नहीं ले जाएंगे। क्या बोल रहे हो? एक तो बुआ हमको पहले से यहाँ बदनाम करके रखी। अगर वहां उसने अगर ऐसी हरकत शुरू कर दी तो हम वहां भी बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, हम तुम्हारी और तुम्हारी माँ के सही गलत काम में साथ दी, अब तू हमको छोड़ देगा? भूल गया? तुम्हें बचाने के खातिर हमने हमारे सगे भाई को दफनाने में मदद की। सबको बता देंगे हम। तो जाइए ना, जाकर के सबको बता दीजिए, लेकिन मत भूलिएगा कि हम पुलिस में हैं, समझे? हम तो यहां से जाएंगे ही, और सिर्फ अम्मा को ही लेके जाएंगे। अब हम पूरी तरह से टूट गए थे। हमने अपनी पूरी जिंदगी माँ बेटे के नाम पर कर दी, और हमका क्या मिला? केशव का ताना। हम जान गए थे, अगर हम कुछ नहीं करते तो ये केशव हमको कल्की से दूर कर देता, फिर हम तो अकेले रहते। इसलिए हमने केशव को मारने का सोचा। हमें पता चल गया था कि केशव तालाब के पास गया है, सुनसान जगह था। हम भी मौका देकर वहां पहुंच गए। और वो लड़की सपना? हमको क्या पता था कि केशव ने किसी लड़की को मिलने बुलाया था। वो कहां से आई हमें नहीं पता। जैसे हमने पलट कर देखा, वो सामने खड़ी थी। ए, 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 रुक, रुक, रुक। आपने ये सब किया कल्की का साथ पाने के लिए, लेकिन अब कल्की भी अकेली है और आप। कल्की को अपने पति की लाश छुपाने के लिए और उसकी हत्या के जुर्म पर पर्दा डालने के लिए गिरफ्तार किया गया है, और अंबा पर केशव और सपना की हत्या के लिए केस दायर किया गया है। एक मां की अंधी ममता ने कई जीवन बर्बाद कर दिए। ममता का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालें, उन्हें गुमराह करें। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को सही राह दिखाएं। केशव ने बचपन में गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर दी थी, और उस जुर्म को छुपाने में उसकी मां ने उसकी सहायता की थी। तभी उसके भविष्य की नींव रख दी गई थी, और उसी समय उसका अंत तय हो चुका था। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।